दोस्तों आखिर क्या हुआ था उस रात ऑपरेशन सिंदूर में जिसे आज तक दुनिया की नजरों से टॉप सीक्रेट रखा गया। रातों रात ऐसा क्या देखा गया कि भारतीय वायुसेना को अचानक अपने अपाचे और प्रेजेंट हेलीकॉप्टरों को ड्रोन किलर बनाने का पैनिक बटन दबाना पड़ गया। क्या ड्रैगन का कोई अदृश्य और खौफनाक हथियार हमारी सरहदों को पार कर चुका था, जिसकी भनक आपको और हमें लगने ही नहीं दी गई? आखिर रसिया की वो कौन सी सीक्रेट मिलिट्री टीम थी जिसने आधी रात को गुपचुप तरीके से HAL के प्लांट का मुआयना किया था? Su-57 और S-400 को जोड़ने वाली वो किल चेन आखिर क्या है जिसका लीक हुआ ब्लूप्रिंट देख करके अमेरिका के पेंटागन और चाइना के बीजिंग दोनों जगह पर हाई लेवल की मीटिंग्स बुलानी पड़ गई। चाइना अपने जिस 5th जनरेशन के J-20 फाइटर जेट के ऊपर उछल रहा था उसका घमंड चूर चूर करने के लिए भारत ने अपने 260 सुखोई विमानों के अंदर ऐसा क्या फिट कर दिया है जो अब सबको हैरान कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम उस तूफान की बात कर रहे हैं जो भारतीय आसमान के अंदर आकार ले रहा है। ये कोई साधारण हवा का झोंका नहीं है, बल्कि ये वो महाबवंडर है जिसके सामने दुश्मन मुल्कों की वायुसेनाएं ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली हैं। पाकिस्तान अब एक गुजरे जमाने की बात है, एक दिवालिया और पस्त मुल्क जिसकी हैसियत अब हमारे रडार्स पर एक छोटे से धब्बे से ज्यादा नहीं है। आज हमारा सीधा मुकाबला उस ड्रैगन से है जो अपने नकली वेपन से और खोखले दावों के दम पर दुनिया को डराने की कोशिश करता है। लेकिन आज जो आंकड़े, जो तथ्य और जो स्ट्रेटजीज आपके सामने आ रही हैं, उसे देख करके चाइना के अंदर बैठे सैन्य आकाओं की नींद हराम होने वाली है। ग्लोबल रैंकिंग के अंदर चाइना को पछाड़ करके IAF ने यह साबित कर दिया है कि युद्ध केवल कागजी आंकड़ों से नहीं बल्कि जज्बे, टेक्नोलॉजी और उस घातक स्ट्रेटजी से लड़े जाते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसे युग के अंदर जी रहे हैं जहां युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। यूक्रेन और पश्चिमी एशिया के अंदर युद्धों के साथ साथ हमारे खुद के ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि आज के समय के अंदर छोटे और छिपकर के वार करने वाले कामिकाजे ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन पारंपरिक एयर डिफेंस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। खास करके हिमालय के उन दुर्गम पहाड़ियों के अंदर जहां टेरेन मास्किंग और लाइन ऑफ साइट की समस्या के कारण जमीन पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम्स चकमा खा जाते हैं। पहाड़ी इलाकों के अंदर रडार के लिए ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं। दोस्तों, चाइना इसी बात का फायदा उठा करके पर्दे के पीछे से एक खूंखार कामिकाजे ड्रोन स्वॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। LAC पर ड्रोन की घुसपैठ कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला अलग था जिसे भारत की खुफिया एजेंसियों ने आखिरी सेकंड के अंदर डिकोड कर लिया। भारत ने इसका जो तोड़ निकाला है वो चाइना के होश फाख्ता कर देगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब अपने AS-64 अपाचे और स्वदेशी LCH प्रेजेंट हेलीकॉप्टर्स को महज ग्राउंड अटैक मशीन नहीं बल्कि आसमान के खूंखार ड्रोन हंटर के अंदर तब्दील कर रही है। हमारे हेलीकॉप्टर्स पर ऐसे AI पावर्ड रडार्स लगे हैं जो रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS के अंदर बेहद छोटे रेंगने वाले ड्रोन्स को भी मीलों दूर से पहचान लेंगे। दुश्मन का ड्रोन पहाड़ों की आड़ के अंदर छिपेगा लेकिन AI की नजरों से बच नहीं पाएगा। अब दोस्तों, केवल गोलियों से बात नहीं होगी, हेलीकॉप्टर के अंदर हल्की RF और GPS जेमिंग पोर्ट्स लगाए जाएंगे। दुश्मन का ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाएगा, हमारे जेमर्स उनके ड्रोन का कम्युनिकेशन और नेविगेशन सेकंडों के अंदर ब्लॉक कर देंगे। ड्रोन हवा में ही अंधे और बहरे हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर सपोर्ट्स दिन हो या रात दुश्मन के हर हवाई खतरे की पल पल की निगरानी करेंगे। लेकिन असली मौत का कुआं तो वो हवा के अंदर 25 मीटर के दायरे के अंदर बनेगा। धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन्स का काल बनेंगी नई माइक्रो मिसाइलें। इनके अंदर प्रॉक्सिमिटी या फिर टाइम डिले फ्यूज का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है कि मिसाइल को टारगेट से सीधे टकराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टारगेट से 25 मीटर के दायरे में आकर के एक ऐसा भयानक मिड एयर ब्रस्ट करेगी कि ड्रोन के चिथड़े उड़ जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों 20 mm की फ्रंट गन से आसमान में ही मौत का तांडव रचा जाएगा। ये सिस्टम भारतीय वायुसेना के मल्टी लेयर्ड
काउंटर ड्रोन नेटवर्क की एक ऐसी मोबाइल लेयर बनेगी जो दुश्मन के घर में घुस करके उसके ड्रोन्स का शिकार करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं उस मास्टर की जिसने ग्लोबल डिफेंस लॉबी को हिला करके रख दिया है। चाइना को लगता था कि वो अपने J-20 फाइटर जेट्स के दम पर हवा के अंदर राज कर लेगा, लेकिन भारत सरकार और वायुसेना ने एक ऐसा दांव चला है जिसने चाइना के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि हम सुखोई 30 MKI का कोई नया वर्जन नहीं खरीदेंगे। इसके बजाय हम अपने मौजूदा 260 विमानों की फ्लीट को अपग्रेड करके सुपर सुखोई के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों अचानक से एक साथ 260 सुखोई विमानों का महा अपग्रेडेशन कोई रूटीन का काम नहीं है, ये किसी आने वाले महायुद्ध की तैयारी है। दोस्तों 2028 से 2030 के बीच में पहले फेज के अंदर 84 विमानों को सबसे घातक अवतार के अंदर लाया जाएगा। इन सुपर सुखोई विमानों के अंदर स्वदेशी विरूपाक्ष ऐसा रडार लगाया जाएगा। ये कोई साधारण रडार नहीं है, ये भारत के अंदर निर्मित वो तीसरी आंख है जो 210 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के तथाकथित स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ट्रैक कर लेगा। दोस्तों J-20 के पायलट्स को भनक भी नहीं लगेगी और हमारी मिसाइल उनका सीना चीर चुकी होंगी। इसके साथ ही दोस्तों AI आधारित एवियोनिक्स और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जोड़े जा रहे हैं। हमारा सुखोई अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक महाविनाशक कमांड सेंटर होगा। चाइना के पायलट अब LAC के पास उड़ान भरने से पहले 10 बार सोचेंगे क्योंकि 210 किलोमीटर दूर से भारत उनकी हर हरकत को देख रहा होगा। दोस्तों दुनिया को लग रहा था कि भारत अमेरिका से F-35 ना मिलने पे परेशान है, लेकिन कूटनीति की बिसात पर खेल तो कुछ और ही चल रहा था। कड़े नियमों, भारी कीमत और तकनीकी खामियों के चलते F-35 अब भारत की पहली पसंद है ही नहीं। अमेरिका हमेशा से अपनी शर्तों पर हथियार बेचता है, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किसी के दबाव में नहीं झुकती है। पर्दे के पीछे भारत ने अपनी नजरें रसिया के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 पर गड़ा दी हैं और अब यही एंट्री होती है उस सीक्रेट डील की जिसने अमेरिका से लेकर के चाइना तक के अंदर खतरे की घंटी बजा दी है। दोस्तों रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधे PM मोदी को एक ऐसा सोर्स कोड सौंपने का प्रस्ताव सौंपा है जो भारत की रक्षा पंक्ति को अजेय बना देगा। रसिया ने भारत को Su-57 के लाइसेंस के तहत घरेलू उत्पादन और इसके सोर्स कोड तक पहुंच देने का बड़ा ऑफर दिया है। दोस्तों हाल ही के अंदर रशियन खुफिया टीमों ने HAL की सुविधाओं का जायजा लिया है और पाया कि भारत का मौजूदा बुनियादी ढांचा Su-57 के निर्माण के लिए पूरी तरह से सही है। HAL अब सिर्फ एक सरकारी कंपनी नहीं रही बल्कि ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन चुकी है। लेकिन दोस्तों असली गेम चेंजर है सुखोई 57 और S-400 की वो घातक किल चेन। जब Su-57 भारतीय वायुसेना की वर्दी पहनेगा और जमीन पर तैनात S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में जुड़ जाएगा तो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की एक नई और खौफनाक परिभाषा लिखी जाएगी। दोस्तों इसे ऐसे समझिए, जब कोई फाइटर जेट अपना रडार ऑन करता है तो दुश्मन उसे डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन दोस्तों यहां खेल बिल्कुल उल्टा होगा। दोस्तों जमीन पर मौजूद S-400 का रडार मीलों दूर से दुश्मन को देख लेगा और वो डेटा रियल टाइम के अंदर खामोशी से हवा में उड़ रहे Su-57 को सेंड कर देगा। हमारे Su-57 को अपना रडार चालू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल चुपचाप एक अदृश्य भूत की तरह दुश्मन के पास में जाएगा और अपना स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को बरकरार रखते हुए साइलेंट किलर की तरह दुश्मन को राख कर देगा। Su-57 के अंदर लगा NO-36 बेल का ऐसा रडार अपने आप में एक दैत्य है। दोस्तों जब ये सेंसर जमीन के S-400 नेटवर्क से मिलेगा तो चाइना या फिर पाकिस्तान का कोई भी विमान भारतीय वायुसेना के आसपास फटकने की जरूरत भी नहीं करेगा। बचना तो पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों भारत सिर्फ विदेशी हथियारों पर डिपेंडेंट नहीं है, जमीन के नीचे 6th जनरेशन का एक ऐसा मानव रहित बवंडर तैयार किया जा रहा है जो सीधे चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा देगा। ये केवल विदेशी तकनीक का आयात नहीं है, ये नए भारत की हुंकार है।
भारतीय वायुसेना अब अपने घरेलू डिफेंस कंपनीज के साथ में मिलकर के ऐसे स्वदेशी सिस्टम विकसित कर रही है जो भविष्य के युद्धों की पूरी दिशा बदल देंगे। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और एचएएल मिलकर के एआई आधारित एवियोनिक्स, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक बना रहे हैं। ये सब मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है, जिससे हजारों नौकरियां प्रोड्यूस हो रही हैं और देश की इकोनॉमी को मजबूती मिल रही है। दोस्तों, हमारे तेजस और राफेल के बाद में अब हमारी नजरें 5th और 6th जनरेशन के ऐसे मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर है जो एक साथ सैकड़ों की तादाद में उड़ेंगी। ये ड्रोन स्वॉर्म दुश्मन के रडार स्क्रीन को पूरी तरह से अंधा कर देंगे। भारत एक ऐसी मल्टी लेयर दीवार खड़ी कर रहा है जिसमें जमीन से लेकर के आसमान तक लेजर वेपन्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वदेशी ड्रोन्स का एक अभेद्य जाल होगा। इसे भेदने का मतलब है सीधे मौत के मुंह में जाना। दोस्तों, स्वदेशीकरण के इस दौर के अंदर रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत का ये मास्टर प्लान इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी दोनों को जबरदस्त बूस्ट दे रहा है। भारत अब हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने वाला देश बन रहा है। चाइना के अंदर बैठे वो लोग जो एलएसी पर आंखें दिखाने की जरूरत करते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। ये 2026 का वो भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए जमीन से नहीं बल्कि आसमान से ऐसा प्रहार करेगा जिसकी गूंज पीएलए के कानों के अंदर सदियों तक गूंजती रहेगी। पाकिस्तान तो पहले ही इस खेल से बाहर हो चुका है। वो तो भीख के कटोरे और पुराने पड़ चुके F-16 के भरोसे बैठा हुआ है। असली जंग तो तकनीकी इनोवेशन और आक्रामकता की है, जहां भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और मजबूत कूटनीति ने चाइना को बैकफुट पर धकेल दिया है। दोस्तों, अमेरिका की काटसा जैसी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए भारत ने यह साबित कर दिया है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट की आक्रामक डिफेंस पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत का विजन आज देश को उस मुकाम पर लेकर के आया है जहां दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज भी या बड़ी महाशक्तियां भी भारत के साथ में अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी साझा करने को मजबूर हैं। जब आसमान के अंदर हमारे ड्रोन हंटर्स हेलीकॉप्टर मंडराएंगे, जब 210 किलोमीटर दूर से ही सुपर सुखोई निशाना साधेगा और जब S-400 के साथ मिलकर के अदृश्य Su-57 काल बनकर के टूटेगा, तब दुश्मन के पास छिपने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना एक ऐसी आक्रामक दीवार खड़ी कर रही है जिसे भेदने का सपना देखना भी दुश्मनों के लिए अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। अब दोस्तों, आपको इस मामले में क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।